साईं बाबा सिद्ध कोटि के योगी थे। उन्हें अष्टमहासिद्धि प्राप्त थी, फिर भी वो गरीब सन्यासियों की जैसा रहते थे। वो हमेशा कहते थे, गरीब अव्वल बादशाही, गरीबों का अल्लाह भाई। वैसे वह अपने निजी आचरण से अपने भक्तों को भी यही सलाह देते थे। जाति भेद, पुरानी रूढ़ी परंपरा, कर्मकांड, शरीर को पीड़ा देने वाले उपवास तथा साधना का उन्होंने कड़ा विरोध किया। ज्येष्ठ भक्त तथा थोर कीर्तनकार दासगणु को बाबा ने कहा, कांदे से बनी सब्जी बनाने के लिए उन्हें आज्ञा दी। साईं की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने उस सब्जी को बनाया सही, लेकिन खुद ग्रहण नहीं किया। मैंने वो सब्जी खाई है, यह उन्होंने साईं से झूठ ही कह दिया। लेकिन साईं से कौन सी बात छुपी रहने वाली थी। बाबा ने दासगणु से कहा, अरे अन्न तो पूर्ण ब्रह्म है। कांदा, मूली या हरी सब्जी, सब में दिखे मिठाई मेरी, सब में ईश्वर का वास है। जब जहर भी औषधि का काम करता है तो भला इनसे क्यों मुंह मोड़ लेना। कांदे के सेवन से काम वासना जागृत होती है, यह समझ तो झूठा है। किसी भी चीज का पर्याप्त मात्रा में सेवन करने से वह अत्यंत गुणकारी तथा औषधि रूप में काम आती है। एक बार एक योगाभ्यासी साईं के दर्शन इच्छुक मस्जिद में आए। उन्होंने पातंजलि कुद योग सूत्र का अभ्यास किया था, फिर भी वह योग की अंतिम अवस्था समाधि से वंचित थे। बाबा से वार्तालाप करके अपने मन की आशंका मिटाने का उनका विचार था। उस समय बाबा कांदे के साथ सूखी रोटी खा रहे थे। ये देखकर उनका मन शंकित हो उठा। भला सूखी रोटी और कांदा खाने वाला ये कौन सा योगी, ये क्या मुझको योग का मर्म सिखाएगा। यह सोच विचार में वो पड़ गया। साईं ने उनके मन की बात जान ली। उस योगी को नज़रअंदाज करते हुए बाबा ने कहा, अरे जिसके शरीर में हाजमे की शक्ति हो वही कांदे का सेवन कर सकता है, यह हर एक के बस की बात नहीं। वो योगी लज्जित हो उठा और पूर्ण भाव से साईं के शरण आकर उन्होंने अपने मन की आशंका को पूर्ण किया। तुम किसी को मारो ताने, उसकी पीड़ा मुझे पड़ी सहने, ये साईं के ही बोल थे। एक बार साठे कोठी यानी कि उस घर के मालिक हरि विनायक साठे, उनके ससुर दादा केकर एक साईं भक्त पर जो उनके निवास स्थान पर रही थी, उस घर पर कांदा काटने की वजह से उस पर बहुत क्रोधित हो उठे। साठेवाड़ा यानी कि उस निवास स्थान को साठे ने शिरडी आने वाले साईं के भक्तों को निवास स्थान स्वरूप बनवाया था। इसलिए उनके ससुर द्वारा दादा केकर का यह व्यवहार जो उन्होंने उनके भक्त के साथ किया था, वो बाबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसी समय दादा केकर के पोती की आंखें सूजन आने की वजह से काफ़ी लाल हो गई थी। बाबा ने उसके उपाय स्वरूप आँखों में कांदे का रस डालने के लिए उसी स्त्री भक्त के पास कांदे की याचना करने के लिए बाबा ने दादा केकर को भेजा। इसी तरह जीवन की छोटी बड़ी बातों से जीने की सही राह अपने भक्तों को बाबा दिखाते थे। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।